ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम इन मामलों में क्यों पड़ी हो? ये तो ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। आता तो एडमिन में है। मैना, मैंने तुम्हें यहाँ पेटी इश्यूज में इन्वॉल्व होने के लिए तो नहीं बुलाया। चांदनी क्या ये काफी नहीं। ताहिर भाई, इसमें थैंक यू करने की क्या बात है? ये सब तो नसीब की बातें होती हैं। मैंने तो बस नेक नीति से दो फैमिलीज को आपस में मिला दिया। बल्कि शुक्रिया तो आपका कहना बनता है कि आपने इतनी समझदार बेटी हमें दी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर इज अ जीनियस। और हाँ, अगर आपको शादी के दौरान किसी किस्म की भी कोई जरूरत हो, आपने बिला झिझक मुझे बता देना है। हाँ, आई नो, श्योर। हाँ, ये मीना आ गई है। हाँ, इससे बात कीजिए। हाँ हाँ, जी जी, श्योर। योर फादर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। अच्छा, सना खुश है? सही, मैं कह दूंगी। आप मामा से ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से। हाफिज़। ये जी जी, खुदा हाफिज़। पापा आपको थैंक यू बोलने का कह रहे थे, फिर से कह रहे थे बाबर की फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, वो जब सैफ ने मुझसे बाबर के रिश्ते की बात की तो तुम्हारी बहन का ख्याल फौरन मेरे जहन में आया। तुम किसी काम से आई हो? हाँ, डैडी एक्चुअली मैं हमारा जो सप्लाई इक्विपमेंट है और लैब की डिटेल्स हैं, मैं वो चेक कर रही थी। मैं नोटिस्ड कि हमारा जो डोनेशंस वाला अकाउंट है उसमें से काफ़ी परचेज ऑर्डर्स बने हैं, लेकिन वेलफेयर अकाउंट में से तो कोई ऑर्डर नहीं बना सिंस द लास्ट 1 ईयर। हम अपने पेशेंट से गलत चार्ज कर रहे हैं ना? ये तुम्हारे काम नहीं है। तुम इन मामलों में क्यों पड़ी हो? ये तो ऑडिट डिपार्टमेंट का काम है। आता तो एडमिन में है। मैना, मैंने तुम्हें यहाँ पेटी इश्यूज में इन्वॉल्व होने के लिए तो नहीं बुलाया। खैर, ये बताओ, फैजान से अडॉप्शन के बारे में बात की? फैजान को आजकल किसी बारे में बात नहीं करनी। जानती हो कि जब तुमने पहली बार अडॉप्शन का आइडिया फ्लोट किया था, उसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं खुद था। पर अब नहीं, मैं गलत था। तुम मेंटली तैयार हो ना? आई मीन, फैजान और तुम्हारे इक्वेशन के दरमियान बच्चे की जगह है। सर, डॉक्टर अंबर आपसे मिलना चाहती है। मैं तैयार हूँ डैडी, आप फैजान से बात कर लें। इसकी फिक्र नहीं करो। उन्हें कहो कि मुझसे आधे घंटे बाद आकर मिलना है। तुम जाने की तैयारी करो। कहाँ जाने की तैयारी? ये कोई ऑर्डिनरी एडॉप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर या मेरे बेटे पर जिंदगी भर कोई धब्बा हो, कोई दाग लगे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो बच्चा बड़े होकर इस कंफ्यूजन का शिकार हो कि उसके असली माँ बाप कौन है। आई एम सॉरी डैडी, मुझे समझ नहीं आई। इट्स सिंपल, मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हें और फैजान को प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के बाद यूएस भेज रहा हूँ। वहां मैंने साजिद को पहले से ही कह दिया कि होने वाले बच्चे के पेरेंट्स की बैकग्राउंड चेक कर ले, अच्छी तरह स्क्रूटनी कर ले। ठीक है? बच्चा पैदा होगा और तुम तीनों वापस आ जाओगे। जी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी, हमारी, तुम्हारे पेरेंट्स की फिक्रें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें और फैजान को
साथ वक्त गुजारने का, बॉन्ड करने का टाइम मिलेगा। और यहाँ के मामला मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ठीक। आई हैव अनदर प्लान फॉर यू। क्या प्लान? तुम्हें पता है ना, हम यूएन के साथ मिलकर मैटरनिटी यूनिट्स बना रहे हैं, पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों और 3 छोटे शहरों में। मेरी ख्वाहिश होगी कि तुम कंसिडर करो कि तुम उसको हेड करो। अरे भाभी, आप गर्मी में क्यों काम कर रही हैं? मैं खुद आपको 8 बजे बुला लेता। कचूमर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि बन भी रहा है या नहीं। अरे 8-9 दिन की तो बात है। आपने ही बताया था कि उसके बाद आपका हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। अब इतने से कम दिनों के लिए आप अपने आप को काम करके क्यों हलकान कर रही हैं? खैर, it's fine. हेलो, मैं अभी आपको याद कर रही थी। झूठी, मेरे पास आई तो नहीं तुम। चलो ठीक है, किसी दिन मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊंगी तो फिर तुम मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट के लिए वक्त मांगती फिरना। सेलिब्रिटी? वाह पप्पू। अरे क्यों भाई, कुछ हासिल करने के लिए या कुछ बनने के लिए उम्र की कैद थोड़ी होती है सानिया। नहीं, आई एम सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको पता है ना, मैं आपकी सबसे पहली फैन हूँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि मेरी लास्ट पोस्ट पे कितने कमेंट्स थे? रात तक 97 कमेंट्स थे। वो तो उससे पहली वाली पोस्ट पे थे। तुम्हें पता है उसके बाद मैंने 2 और पोस्ट की और 285 कमेंट्स और 153 शेयर्स हैं। और पता नहीं कितने डीएम्स जिसमें लोगों ने अपने कैंसर की स्टोरीज मेरे साथ शेयर की हैं।